लुई विटॉन की 4 लाख रुपए की लग्जरी लेदर जैकेट। लेकिन अगर आपको ये जैकेट सिर्फ 4 से 5 हजार रुपए में मिल जाए तो ये कमाल हो सकता है फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट से। नकली सामान का वो बिजनेस जो लाखों रुपए की चीज आपको सिर्फ हजारों में दिला सकते हैं। नमस्कार, यूट्यूब हिंदी में आज बात करेंगे उस बिजनेस की जिसकी मार्केट वैल्यू अरबों डॉलर्स में है और कैसे आने वाले समय में ये बिजनेस हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। देश में आज हर तरफ मिलावटखोरी का बोलबाला है। हमारा देश नकली सामान बनाने वालों का चैंपियन बन गया है। मार्केट में 2-2, 2.5-2, 3-3 हजार वाला बिकने वाला आर्टिकल यहाँ मिल रहा है मात्र 200-200 रुपए में। रेट्रो 4 300 रुपए मिलने वाला है। एयरफोर्स प्योर लेदर क्वालिटी 1650 रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्राइस। एयरफोर्स खतरनाक। देश के गांव में बिकने वाला आधा सामान नकली है। फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट्स को काउंटरफेट या फिर नॉक ऑफ प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है। आम भाषा में कहें तो नकली सामान। इस फर्जी सामान के बिजनेस से लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं। 2014 में दुनिया भर में फेक सामान बनाने वालों ने 12 बिलियन यूएस डॉलर्स की कमाई की थी। सिर्फ लग्जरी ब्रांड्स की ही कॉपी किए हुए सामान की मार्केट वैल्यू 2025 तक करीब 2 बिलियन डॉलर्स और बढ़ जाएगी। और इस समय दुनिया भर में बनने वाले सभी तरह के नकली सामान की मार्केट वैल्यू 2 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब है। इंडियन रुपए में देखें तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया भर में किस पैमाने पर यह बिजनेस हो रहा है। इंडिया की बात करें तो बहुत बड़े स्केल पर नकली चीजें बेची जाती हैं। अगर आप सिर्फ YouTube पर ही फर्स्ट कॉपी लिखकर सर्च करेंगे तो ऐसी कई वीडियोस आपके सामने आएंगी जिसके जरिए इन कॉपी किए हुए सामान को बेचा जाता है। सबसे ज्यादा ये सामान चाइना और हांगकांग में बनाया जाता है, जिसे बाद में सस्ते दाम पर बाकी देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। सिर्फ अमेरिका में ही हर साल पकड़े जाने वाले नकली सामान में से लगभग 70 से 80% तक नकली सामान चाइना से बनकर आता है। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में इसकी बहुत बड़ी मार्केट है और सबसे ज्यादा यहाँ फर्स्ट कॉपी शूज बेचे और खरीदे जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये कारोबार बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है, मगर साथ ही ये एक बड़े खतरे की ओर भी इशारा कर रहा है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि बड़े ब्रांड्स के नकली या फिर फर्स्ट कॉपी कपड़े पहनने का कोई नुकसान नहीं है। इससे आम आदमी कम पैसे में अपना शौक पूरा कर सकता है। मगर ये बात अब सिर्फ कपड़ों या फैशन एक्सेसरीज तक नहीं रही। जिस हिसाब से ये बिजनेस बढ़ रहा है, फेक सामान बनाने वाले अब और भी बहुत सारी चीजों को फेक बना रहे हैं। कपड़े, जूते, घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक सामान, प्रोटेक्टिव किट्स, कॉस्मेटिक्स और यहाँ तक की दवाइयां भी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार लागोस में 3 करोड़ के करीब नकली दवाइयां बरामद की गई जो इंडिया से बनकर आ रही थी। द हिंदू की इस रिपोर्ट को देखिए। साल 2020 से लेकर 2021 के बीच नकली दवाइयां बनाने का काम 47% तक बढ़ गया। जरा सोचिए, जो दवाइयां हम अपनी सेहत को सुधारने के लिए खाते हैं वो नकली हैं। इससे हमारी सेहत सही होने की बजाय और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। सिर्फ दवाइयां ही नहीं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स जैसे पीपीई, प्रोटेक्टिव ग्लव्स और कई और चीजें जो हमारी सेफ्टी के लिए जरूरी हैं, उन सब की कॉपीज भी बनाकर बेची जा रही हैं। इसके अलावा गाड़ियों के नकली पार्ट्स जो हमारी सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इससे बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं और होती भी हैं। ये सब बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। हालांकि सरकारें इसे रोकने की कोशिश तो कर रही हैं, मगर कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस और आम लोगों के बीच अवेयरनेस की कमी की वजह से नकली चीजों का यह बिजनेस दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। जहां एक तरफ ये फेक प्रोडक्ट्स हमारी सेहत के लिए खतरा बन रहे हैं, वहीं ये देश की इकोनॉमी और लोगों की नौकरियों के लिए भी बड़ा खतरा बन रहे हैं। अगर नकली सामान से इकोनॉमी को होने वाले नुकसान की बात करें तो सिर्फ यूरोपियन देशों में ही नकली लग्जरी सामान बनाने से कम 30 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है। 2017 में अमेरिका में फेक सामान से 600 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ, जिसमें फेक प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर पायरेसी और कॉपीराइट और ट्रेड सीक्रेट्स की चोरी से होने वाला नुकसान भी शामिल था। फेक सामान की वजह से ब्रांड्स की भी सेल डाउन होती है, जिस वजह से ब्रांड्स को नुकसान पहुंचता है क्योंकि असली सामान की जगह नकली प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं, जिससे ब्रांड्स की सेल डाउन होती है और वो स्टाफ को निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पर भी बड़ा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, ये प्रोडक्ट्स हमें मटेरियलिस्टिक बनाते हैं और हमारे अंदर मेहनत करने की इंस्पिरेशन को भी खत्म करते हैं। मान लीजिए अगर कोई चीज महंगी या फिर हमारे बजट से बाहर है तो हम उसे पाने के लिए और ज्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन अगर हमें कॉम्प्रोमाइज करके वैसी ही चीज सस्ते में मिले तो हम मेहनत से दूर होने लगते हैं। और महंगे ब्रांड्स की कॉपी की हुई चीजें जब हम सस्ते में लेने लगते हैं तो हमारे अंदर मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए जरूरतें और भी बढ़ जाती हैं। और जब हम हमारे फेवरेट सुपरस्टार्स
एक्टर्स, सिंगर्स और प्लेयर्स के द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों की सस्ती कॉपीज को खरीदना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर इन मटीरियलिस्टिक चीजों को खरीदने की जरूरत और बढ़ने लगती है। जरा सोचिए, किसी चीज को बनाने में आपने बहुत मेहनत की हो और कोई दूसरा उस चीज की नकल करके उसे अपना बना ले तो हमें कितना बुरा लगेगा। काउंटरफेट भी कुछ ऐसा ही है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, जिससे ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे और उन्हें अवेयर करे। और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें YouTube हिंदी ऑफिशियल को। नमस्कार।